नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपको जो है बीएलएड 4th ईयर के सिलेबस में जो है आपके इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को टॉपिक को लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा अंतःविषयक बहुविषयक, तो उसी का टॉपिक मैं आपको उपलब्ध करा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम अंतःविषयक के बारे में जानेंगे क्या होता है ये। तो यह उपागम छात्रों को विषय को गहराइयों से समझने, अन्वेषण करने आदि के लिए तत्पर बनाता है। इसमें विषय का ज्ञान एकांगी रूप से नहीं अपितु उसके व्यवहारिक पक्ष को भी समझते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ कला वर्ग के ही विषय नहीं आते बल्कि विज्ञान वर्ग के विषय को भी सम्मिलित किया जाता है। अतः इसके बाद अंतःविषयक उपागम की विशेषताएं क्या क्या हैं हम जान लेते हैं। तो लिखा गया है कि अंतःविषयक उपागम छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। छात्रों को बौद्धिक ज्ञान के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। छात्रों को व्यक्तिगत और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। चौथा है, छात्रों के विषय के क्षेत्रों और विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाता है। पाँचवा है, छात्रों को अधिगम जीवन और काम करने के लिए कौशलों के विकास से सहायता प्रदान करता है। छठा है, एक साथ विभिन्न विषयों तथा अंतः विषयक संबंध को समझने में सक्षम बनाता है। इसके बाद सातवां है, छात्रों को इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के प्रति तत्पर करता है। इसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे क्या है। देखिए जी, बीच में है पर्यावरण शिक्षा, उसके बाद साइड में पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, मृदा विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिकी, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि विषय आते हैं। अब इसके बाद अब इसके बारे में हम जो है एक दूसरे से रिलेट करके यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पर्यावरण शिक्षा और भौतिक शिक्षा। तो पहले पर्यावरण शिक्षा के बारे में जानेंगे, भौतिक शिक्षा से रिलेटेड करके इसको पर्यावरण शिक्षा को समझेंगे। वहाँ पेड़ पौधों की मिट्टी एवं मिट्टी की कायिकी का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे जाइलम और फ्लोएम के कार्य, खनिज लवण का अन्वेषण, पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन आदि क्रियाओं का ज्ञान। ये हो गया भौतिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का संबंध। इसके बाद आता है रसायन विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का संबंध क्या क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न भू जैव रासायनिक चक्रों का ज्ञान, जैसे कार्बनिक चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण का ज्ञान तथा इनका जैव जगत पर प्रभाव, साथ ही साथ इनका नियंत्रण का उपाय। ये हो गया रसायन विज्ञान से संबंध पर्यावरण शिक्षा का। इसके बाद तीसरा है पर्यावरण शिक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा क्षेत्र की प्रमुख विधाओं का ज्ञान जो पर्यावरण के साथ की सीमा तक जुड़ा है, यह जो है चिकित्सा विज्ञान में हम जानते हैं पर्यावरण शिक्षा से। इसके बाद पर्यावरण शिक्षा एवं स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य पर्यावरण ही स्वस्थ जनता का सूचक होता है, ये हो गया। इसके बाद ऐसे ही हम पर्यावरण शिक्षा एवं मृदा विज्ञान को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मिट्टी की रासायनिक गठन, पीएच मान, अम्लीय एवं क्षारीय आदि का ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे, छठी हेडिंग पर्यावरण शिक्षा एवं जीव विज्ञान। इसी तरह है, देख लीजिए आप। सातवीं हेडिंग है पर्यावरण शिक्षा एवं वनस्पति विज्ञान, और उसके बाद आठवीं हेडिंग है पर्यावरण शिक्षा एवं कृषि विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा एवं पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा एवं भूगर्भ विज्ञान। इसके बाद हम बहुविषयक के बारे में समझेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी। या इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि यह उपागम एक से अधिक शैक्षिक विषयों का व्यवसायों का गठन है। यह परियोजना विभिन्न शैक्षिक विषयों तथा व्यवसायों के लिए बनाई जाती है। बहुविषयक योग्यता वाले व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में से एक से अधिक डिग्री रखता है या अतिरिक्त समय में कार्य करता है। वास्तव में यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद है कि बहुविषयक उपागम की क्या क्या विशेषताएं हैं हम देख लेते हैं। बहुविषयक उपागम छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, इसके द्वारा छात्र कला वर्ग एवं साहित्य से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं।
और तीसरा है छात्रों को विविध विषयों को एक ही दृष्टिकोण द्वारा समझने में सक्षम बनाता है। ये हम पढ़ रहे हैं बहुविषयक उपागम की विशेषताएं, ये हम पढ़ रहे हैं। चौथा है क्या चौथा क्या विशेषता है, बहुविषयक उपागम में छात्रों से अधिक विषयों की सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। पाँचवां है बहुविषयक उपागम एक से अधिक शैक्षिक विषयों का संयुक्त संगठन है, अतः उससे छात्रों में अधिक विषयों की समझने की योग्यता आ जाती है तथा बहुविषयक प्रतिभाशाली हो जाते हैं। इसके बाद जो है छठा है छात्रों को सामूहिक एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। सातवां है छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने की आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से आठवां है बहुविषयक उपागम में सम्मिलित सभी विषय अधिक विशिष्ट तथा प्रभावशाली होते हैं। नौवां है बहुविषयक उपागम के अंतर्गत छात्र प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे बहुविषयक उपागम के रूप में पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन, और इसके अंतर्गत फिर हम हेडिंग डालेंगे पर्यावरण शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र क्या है। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे शिक्षा शास्त्र एक गत्यात्मक पहलू है, जबकि पर्यावरण शिक्षा के साथ संबंध सदा ही रहा है, जिसका पर्यावरण शिक्षा के साथ संबंध सदा ही रहा है। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, ये हम बहुविषयक उपागम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि कैसा संबंध होता है किस सब्जेक्ट के साथ उसका। पर्यावरण शिक्षा एवं भूगोल हम हेडिंग डालेंगे। देखो जो अंतःविषयक था उसका संबंध सिर्फ विज्ञान विषय से होता था, लेकिन जो ये बहुविषयक उपागम है इसका संबंध हम सारे सब्जेक्ट से लेंगे। तो इसमें दूसरी हेडिंग है पर्यावरण शिक्षा एवं भूगोल सामाजिक जीवन को भौतिक विज्ञान से जोड़ने का कार्य अपने शुरुआत के समय से ही करता आ रहा है। इसी कार्य का प्रतिफल है कि भूगोल के नाम की एक नई शाखा के रूप में प्रतिस्थापित की है। आप सुने होंगे पर्यावरण भूगोल भी एक सब्जेक्ट होता है भूगोल में। इसके बाद तीसरा है पर्यावरण शिक्षा एवं समाज शास्त्र क्या है। मानव संबंधों का जाल समाज शास्त्र है। मानव के संबंध पारिस्थितिकी के साथ आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद चौथी हेडिंग हम देखेंगे पर्यावरण शिक्षा एवं अर्थशास्त्र क्या है। एक तरफ मानव अपना स्तर उठाने हेतु उत्पादन एवं वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अपनाता है। ये देखिए आप जो है इसी से अर्थशास्त्र से पर्यावरण की ये संबंध है। इसके बाद पांचवा है पर्यावरणीय शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा क्या क्या है। पर्यावरणीय संसाधन कोयला ईंधन पेट्रोल जीवाश्म के साथ ही इनके उत्पादों द्वारा व्यवसाय किया जाता है। जैसे कि पर्यावरण में जो संसाधन उपलब्ध है हमारे प्रकृति में कोयला ईंधन पेट्रोल जीवाश्म आदि, इनका उत्पाद हम करके इससे हम व्यवसाय भी करते हैं, तो ये जो है इसका व्यावसायिक शिक्षा से संबंध हो गया है। इसके बाद अगली हेडिंग है पर्यावरण शिक्षा एवं साहित्य। आप देख सकते हैं साहित्य को विद्वानों ने पर्यावरण से दूर कभी नहीं किया, वे शायद इसके महत्व को पहचानते थे। इसके बाद इसी में है कि पर्यावरण के सुकुमार कवि पंत जी हों या टैगोर जी जैसा प्रकृतिवादी दार्शनिक हो या फिर मुंशी प्रेमचंद जी जैसा कुशल लेखक आदि ने जनता को प्रकृति की उपादेयता हर समय समझाया है। इसके बाद अगली हेडिंग है क्या है पर्यावरण शिक्षा एवं धर्म। हमारे देश में प्राचीन काल से ही सूर्य वृक्ष अग्नि वायु जल को भगवान का दर्जा प्राप्त है जो धर्म को पर्यावरण से जोड़ते हैं। इसके बाद हम बहुविषयक उपागम की विशेषताएं आती हैं। विषयों को सह संबंधित पढ़ाने पर छात्र के अवधारणाओं की स्पष्ट समझ नहीं हो पाती है। क्या क्या सीमाएँ हम पढ़ रहे हैं बहुविषय, किसी भी विषय की पारंगता का अभाव हो जाता है। तो इसी के साथ आपका इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का टॉपिक ना मिल रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।